पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान कर दिया। कहती हैं असेंबली के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। हमारी असेंबली को एक म्यूनसिपलिटी की शक्ल दे दी गई। मैंने बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत चलाई। 12,000 FIR मनसूख की। अलहदगी पसंदों को खतूत लिखे। फायरबंदी को मुमकिन बनाया। बातचीत के रास्ते हमवार किए, लेकिन आज हम एक कानून भी मंजूर नहीं कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठजोड़ पर तनकीद करते हुए कहा, दोनों जमातें हमेशा इख्तिदार के लिए अलायंस बनाती हैं। पीडीपी इख्तिदार की लालच से बालातर होकर जब इत्तेहाद करती है तो उसका एक एजेंडा होता है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी कहते हैं, अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में आएगी तो वो जेलों में बंद नौजवानों के लिए आम माफी का ऐलान करेंगे। नौजवानों की पकड़ दकड़ बंद करेंगे। अपनी पार्टी वाहिद वो जमात है जो साल 2019 से लोगों के हकूक के लिए लड़ रही है। हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ना ही किसी पार्टी से मदद मांगेंगे। हम अलायंस से बहुत डरते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इन इत्तेहादियों का लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वहीं साबिक मेयर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर जुनैद अजीम महतू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असेंबली इंतखाबात से कबल महतू का इस्तीफा सैयद अल्ताफ बुखारी की सरबराही वाली अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है। गुज़श्ता माह के दौरान उस्मान मजीद, नूर मोहम्मद, चौधरी जुल्फ़कार अली और अब्दुल रहमान रैथर समेत कई लीडर पार्टी से मुस्तफ़ी हुए थे। इधर बीजेपी में असेंबली इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम पर लड़ाई मसलसल जारी है। रियासी में माता वैष्णो देवी सीट से पार्टी लीडर रोहित दुबे को टिकट देने से इनकार पर नाराज कारकुनान ने पार्टी सदर के सामने नारे लगाए और उन्हें अपनी तकर्री रोकने पर मजबूर कर दिया। रैना कटरा पहुंचे, जहां दुबे के हामी सड़कों पर निकल आए थे और पार्टी के फैसले के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नए कायम करदा पार्टी दफ्तर के बाहर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने नासाज सेहत का हवाला देकर फिलहाल इंतखाबी मुहिम से खुद को दूर कर लिया है। आज़ाद का कहना है, असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम नहीं चला सकेंगे। 25 अगस्त से दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टरों ने यकीन दिलाया है कि फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अद्वियात और आराम की सख्त ज़रूरत है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तफसीली समाअत के बाद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया। तवक्को है कि अदालत 4 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले इंजीनियर रशीद ने अदालत में बाकायदा जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर कौमी तफ्तीशी एजेंसी से जवाब तलब किया। इंजीनियर रशीद मिलिटेंसी फंडिंग मामले में इस वक्त जेल में बंद हैं। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से तजाती वक्फे का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारच टेस्टिंग लैब, यानी वह न तो टेस्टन खतर नेबर गसन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन तो माहिर डॉक्टरन हंस निगरानी। GK Labs, the name you trust, यम्बरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोर्ट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पे या 9622886888 पे। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का कहना है, आइंदा असेंबली इंतखाबात में वोटर टर्नआउट गैर मामूली रहेगा। इंतखाबात के लिए इंतजामी सतह से लेकर सिक्योरिटी सतह तक के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। असेंबली इंतखाबात में मुकाबला पार्लिमानी इंतखाबात से ज़्यादा होगा और इसी वजह से हम ज़्यादा वोटरों की तादाद की तवक्को कर रहे हैं। लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और जमहूरी अमल में हिस्सा लेंगे। रामबन जिला के राजगढ़ में बादल फटने के बाद लापता 7 में से अब तक 3 अफराद की लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 4 दिगर की तलाश मुसलसल जारी है। पीर के रोज बादल फटने से 2 सरकारी स्कूलों समेत मुतअद्दिद रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा था और कम से कम 7 अफराद लापता हो गए थे। इधर आज खड़ी में पेश आए एक सड़क हादसे में डैम्पर ड्राइवर की मौत हो गई। चलते चलते जानिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में रवा माह के इख्तिताम तक बेशतर मुकामात पर रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। 29 और 30 अगस्त को वादी में हल्की से दरमियाने दर्जे,
जबकि जम्मू खित्ते में दरमियानी से भारी बारिशें हो सकती हैं। बाद में 5 सितंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। ताहम इस दौरान सुबह या शाम के वक्त कहीं कहीं बूंदाबांदी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरों, हालात व वाक़ात के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल इतना ही।